हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जो आज की ये वीडियो है इसमें बेसिकली हम 12th क्लास की एनसीईआरटी के इंडियन पॉलिटिक्स के 9th चैप्टर चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के बदलाव के बारे में देखेंगे। समझ रहे हो ना? जो ये भारतीय राजनीति है इसकी कॉम्प्लिकेशन को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में कन्वर्ट करते हुए हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। भारतीय राजनीति में जो ये गठबंधन की सरकारें बनती हैं, क्यों बनती हैं और इनके लाभ और हानि क्या होते हैं, इनके रीजंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप गठबंधन सरकार के बारे में देखें तो ये जो गठबंधन की सरकार होती है इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? जब कभी भी दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन बाय द टू और मोर पार्टीज, इट्स कॉल्ड अलायंस गवर्नमेंट। जो ये गठबंधन की सरकार है बेसिकली इसमें पूरी तरह से दो या दो से ज़्यादा राजनीतिक दल शामिल होते हैं और इनमें एक चीज़ देखी जाती है कि मजबूरी। जब एक नेशनल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और एक छोटी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो दोनों को मिलजुल कर अपनी सरकार बनानी पड़ती है। बेसिकली अगर आप इसमें रीज़न देखेंगे, दो ही रीज़न निकल कर आते हैं। पहला रहता है कि जो राष्ट्रीय दल हैं इनके वोट बैंक में जब कमी होती है, कोई भी एक नेशनल पार्टी होगी, जब उसका वोट बैंक कम होगा तो उस वक्त उसको एक सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी और उसी सहयोग पर जो सरकार चलती है उसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ रहती है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के महत्व में वृद्धि। जो ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है बेसिकली कोई भी एक छोटी पार्टी हो सकती है, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, आज पंजाब में भी फैल गई और गुजरात का भी 13% वोट बैंक लेकर बैठी है। तो इस तरीके से जब कोई छोटी राजनीतिक दल उठना स्टार्ट होता है तो वो नेशनल पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना लेता है। अब बेसिकली इसकी अगर आप बात करते हो उसके लाभ हानि की, तो लाभ में पहली चीज़ ये क्या है कि राजनीति में किसी एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं रहता। देयर इज नो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। जब एक राजनीतिक दल का प्रभुत्व नहीं रहेगा तो जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, आंसरेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ईजिली पता लगती हैं। कोई भी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता। उसके अलावा दूसरी चीज़ रहती है क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय पहचान मिलना। रीजनल पार्टीज गेट नेशनल रिकग्निशन। जो छोटी मोटी पार्टी होती है बड़े राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सबके सामने आती हैं। इसके अलावा रहता है कि इसकी हानि क्या है, डीमेरिट्स क्या है। जब इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं सबसे पहली चीज़ रहती है कि यहाँ पर अस्थायी सरकार देखने को मिलती है, टेम्परेरी गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ज़्यादातर गठबंधन की सरकारों में ये रहता है कि कोई भी गठबंधन की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। इनफैक्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो मात्र 13 दिन तक चली, सिर्फ 13 दिन में सबसे छोटी गवर्नमेंट मान सकते हो नेशनल लेवल की। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि गठबंधन में जब तक आप दो पार्टियों का या दो से ज़्यादा पार्टियों का तालमेल बन रहा है, जब तक एक दूसरे की सुन के सब काम कर रहे हैं, तब तक सरकार चलती है, अदरवाइज बाद में सरकार गिर जाती है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जो होता है ये प्रभावशाली नहीं रहता, ये मात्र एक कठपुतली बन के रह जाता है। इसका मंत्रिमंडल जो इससे कहेगा, जो समर्थक जो कहेंगे, इसको वो काम करने पड़ते हैं, अदरवाइज इसकी भी पोस्ट हटा दी जाती है, अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिरा दी जाती है। अब यहाँ पे दो चीज़ समझेंगे कि जो 1967 का ईयर था, यहाँ पर स्टेट लेवल पर गठबंधन बनना स्टार्ट हुए थे और नेशनल लेवल पर 1989 में। जो नेशनल लेवल की आप बात करते हो, यहाँ पे जो पहली सरकार बनी वो राष्ट्रीय मोर्चा की बनी और स्टेट लेवल पर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जो पंजाब में बनाई गई थी 1967 में कांग्रेस को दूर करने के लिए। तो इस तरीके से जो ये गठबंधन की राजनीति है पूरी तरह से चलती है। और ऐसा नहीं है कि वर्तमान में जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है ये पूरी तरह से पूर्ण बहुमत वाली है। इसको पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन इसने अपनी परंपरा को कायम करते हुए बीजेपी ने अपने पारंपरिक गठबंधन जो कि है उसका एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके साथ आज भी गठबंधन कर रखा है। क्योंकि एनडीए वो समूह है जो बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है और ये बीजेपी के साथ 90 के दशक से जुड़ा हुआ है, जब बीजेपी के साथ सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे और आज इसको अपनी परंपरा कायम रखने के लिए लेकर चल रहा है। और जैसे कांग्रेस की सरकार रही है 10 साल तक लगभग, जिसमें पीएम मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस ने अपने लिए जो गठबंधन तैयार करा था उसका नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं कि दोनों ने अपने बैकअप के तौर पर अपना एक ग्रुप क्रिएट कर रखा है जो पूरी तरह से कभी भी सहायता करने को तैयार रहता है। फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर बहुमत मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मिलेगा तो परंपरा को कायम करने के लिए गठबंधन किया जाएगा, नहीं मिलेगा तो मजबूरी में गठबंधन किया जाएगा। तो आप इन द एंड ये कह सकते हैं कि जो गठबंधन की राजनीति है ये प्रॉपर राजनीति का एक अभिन्न अंग है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।